friends, this is Pooja. Welcome back to my channel Pooja Talks. Today we will talk about the HTML text formatting. इन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं या फिर इटैलिक, मार्क्स, स्मॉलर, डिलीट, इंसर्ट, सबस्क्रिप्ट या फिर सुपरस्क्रिप्ट अगर हम अपने टेक्स्ट को करना चाहते हैं तो वो सारी की सारी जो टैग्स हैं ये फॉर्मेटिंग के अंदर यूज़ हो रही हैं HTML फॉर्मेटिंग के लिए, और जो सारी इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल शो करूँगी विद प्रोग्राम. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है? HTML contains several elements for defining text with a special meaning. एक प्रोग्राम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है जिसमें पैराग्राफ के अंदर बी टैग ली गई है जिसका मीनिंग है बोल्ड, और कुछ कंटेंट राइट किया है दिस टेक्स्ट इज बोल्ड. बोल्ड को क्लोज किया है और पैराग्राफ को क्लोज किया है. और नेक्स्ट जो टैग ली है वो है आई, दैट मीनिंग इज इटैलिक. सो दिस टेक्स्ट इज इटैलिक. और एक और टैग ली है सब की और एक सुपर की, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. और इसकी आउटपुट आप देखिए कि जो टेक्स्ट बोल्ड है वो बोल्ड में शो हो रहा है. मतलब अगर हमें अपना जो पेज है, वेब पेज है, उसका डिजाइनिंग में कोई भी कंटेंट जो बोल्ड शो कराना है तो बी टैग लेंगे, इटैलिक शो कराना है तो आई टैग ले सकते हैं. और अगर सबस्क्रिप्ट यानी कि नीचे शो कराना है कंटेंट और ऊपर शो कराना है, लाइक जैसे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आ रहा है जो कि पर्टिकुलर कंटेंट या लाइन के ऊपर या नीचे चाहिए, तो हमें ये वाली टैग्स यूज करनी पड़ेंगी. तो HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स यानी कि टैग्स कितने टाइप्स की हैं जो हमारे टेक्स्ट को डिस्प्ले करा सकती हैं डिफरेंट स्टाइल्स में, फोन्ट्स में. दैट इज बी टैग इज फॉर बोल्ड टेक्स्ट. स्ट्रॉन्ग टैग के लिए स्ट्रॉन्ग टैग तब हम यूज करते हैं जब हमें कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट शो कराना है. इटैलिक टेक्स्ट के लिए आई, एम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए EM यूज करेंगे. इन शॉर्ट मार्क्ड अगर हमें किसी टेक्स्ट को कराना है तो मार्क टैग यूज करेंगे. स्मॉलर अगर हमें बिल्कुल स्मॉल टेक्स्ट चाहिए तो स्मॉल टैग है. और डिलीटेड टेक्स्ट शो कराना है तो उसके लिए डेल है. इंसर्टेड टेक्स्ट शो कराना है उसके लिए इंस है. सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए सब एंड सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए सुपर जो है टैग हम यूज करेंगे, जो कि एक एक प्रोग्राम के थ्रू मैंने इस पूरी वीडियो में दिया हुआ है. नेक्स्ट बात करेंगे बी टैग की. बी एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर. देखिए बी टैग हम बोल्ड के लिए यूज करते हैं. कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट अगर हमें बोल्ड की फॉर्म में शो कराना है, और या स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देनी है. तो बी टैग का प्रोग्राम है HTML बॉडी के अंदर पैराग्राफ टैग के अंदर एक नॉर्मल टेक्स्ट डिफाइन किया है और एक बोल्ड डिफाइन किया है. और आउटपुट में आप देख सकते हैं जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो नॉर्मली डिस्प्ले हो रहा है, जो बोल्ड है वो थोड़ा डार्क शो कर रहा है. स्ट्रॉन्ग एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रॉन्ग टैग. HTML बॉडी के अंदर हमने एक नॉर्मल टेक्स्ट लिया है और जो स्ट्रॉन्ग बोल्ड की तरह ही आपको ये शो हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर हमें एक इम्पॉर्टेंस दिखानी है तो हम इसको स्ट्रॉन्ग के थ्रू यूज़ करके अपनी उस पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर कंटेंट को इम्पॉर्टेंटली शो करा सकते हैं विद स्ट्रॉन्ग टैग. नेक्स्ट HTML आई एलिमेंट डिफाइंस अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन एन ऑल्टरनेट वॉइस और मूड. इटैलिक फॉर्म इज जो आपके टेक्स्ट को थोड़ा इटैलिक फॉर्म में शो कर रहा है, जो कि हमें वर्ड पे एक सिर्फ आई प्रेस करने पे हमारा जो कंटेंट है वो इटैलिक फॉर्म में चला जाता है. द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक एंड द आई टैग इज ऑफन यूज टू इंडिकेट अ टेक्निकल टर्म. अगर हमें आई टैग यूज करनी है एक पर्टिकुलर कंटेंट पर, फ्रेज कोई पर्टिकुलर फ्रेज को आप इटैलिक फॉर्म में कर सकते हैं फ्रॉम अनदर लैंग्वेज एंड अ थॉट, अ शिप नेम एक्सेट्रा. किसी के नेम को, पर्टिकुलर नेम को डिपेंड करता है कि यूजर की क्या नीड है. तो इसमें एक प्रोग्राम आपको शो हो रहा है जिसमें कि HTML बॉडी के अंदर एक नॉर्मल टेक्स्ट डिफाइन किया है और पैराग्राफ के अंदर इटैलिक टैग ली है जिसमें दिस टेक्स्ट इज इटैलिक कंटेंट रिप्रेजेंट कराया है, जो कि एक इटैलिक फॉर्म में शो हो रहा है. जो नॉर्मल है वो नॉर्मल शो हो रहा है, इटैलिक टैग जो है वो इटैलिक फॉर्म में शो कर रही है कंटेंट को. नेक्स्ट देखिए HTML EM एलिमेंट जो कि एम्फेसाइज के लिए है, जो कि पहले मैंने आपको सारी टैग्स बता दी थी. द कंटेंट इनसाइड आर टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक. ये भी जो एम्फेसाइज है ये भी इटैलिक फॉर्म में यूज कर हमारे कंटेंट को शो कराता है. इटैलिक भी इटैलिक में कराता है. अ स्क्रीन रीडर विल प्रोनाउंस द वर्ड्स इन EM विद एन एम्फेसिस यूजिंग वर्बल स्ट्रेस.
हम जैसे कई बार एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं, सेम द वर्क जो है वो यहीं पर है कि हमने एक पी टैग के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट लिया है और ई एम के अंदर हमने एम्फेसाइज कर दिया है टेक्स्ट को, जो कि नॉर्मली हमारे टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में करता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अगर इटैलिक हमारे फॉर्म को इटैलिक कंटेंट में ले आता है तो एम्फेसाइज भी जो है वो इस टैग से हम अपने टेक्स्ट को नॉर्मल से इटैलिक फॉर्म में ला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे HTML स्मॉल एलिमेंट की। नाम से ही पता चल रहा है अगर हम स्मॉल टैग यूज़ करेंगे तो हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल स्मॉल फॉर्म में शो होगा। और प्रोग्राम के अंदर एक नॉर्मल टेक्स्ट पी टैग के अंदर है और एक स्मॉल टैग के अंदर है, जो कि एक टेक्स्ट को हमारे आउटपुट में देखिए कि बिल्कुल ही स्मॉल फॉर्म में शो कर रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा स्मॉल। नेक्स्ट बात करेंगे HTML मार्क एलिमेंट की। मार्क से पता चलता है कि हमें कोई पर्टिकुलर कंटेंट को मार्क यानी कि थोड़ा हाईलाइट शो कराना है, तो इसलिए हम मार्क यूज़ करते हैं। प्रोग्राम में देखिए बॉडी के अंदर पी टैग है जिसमें हमने क्या लिया है, डू नॉट फॉरगेट टू बाय, ये हमने एक नॉर्मल लिया है। और जो मिल्क है, एक मिल्क जो एक कंटेंट है, एक पर्टिकुलर वर्ड है, उसके पास हमने मार्क टैग लगाया है और उसको क्लोज किया है। और उसके बाद हमने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया विद टुडे, यानी कि डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क टुडे, पैराग्राफ इज क्लोज, बॉडी HTML इज क्लोज। तो जो मिल्क है उसके पीछे आप देख सकते हैं एक हाईलाइटेड फॉर्म शो हुई है, मिल्क को हाईलाइट कर रहा है कि हमें मिल्क जो है फॉरगेट नहीं करना है बाय करने के लिए। तो किसी भी कंटेंट को अगर हाईलाइट फॉर्म में शो कराना है, मार्क फॉर्म में शो कराना है, तो हम मार्क टैग यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे HTML डेल एलिमेंट की। डेल से डिफाइन होता है कि अगर हमें कोई डिलीटेड फॉर्म दिखाना है, डिलीटेड हमें स्क्रीन पर ही उसको डिलीट यानी कि उसके ऊपर जैसे हम कट कर देते हैं उस फॉर्म में अगर हमें कोई कंटेंट दिखाना है डिलीटेड फॉर्म में पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, सो ब्राउजर विल यूजुअली स्ट्राइक अ लाइन थ्रू डिलीटेड टेक्स्ट। डिलीटेड टेक्स्ट पर वो एक लाइन जो है वो स्ट्राइक कर देते हैं। HTML बॉडी के अंदर हमने एक लाइन ली है कि माई फेवरेट कलर इज ब्लू, जिसमें हमने ब्लू के लिए डेल टैग यूज करी है कि ये हमारा ये वाला कलर ब्लू फेवरेट नहीं है, रेड उसके बाद हमने लगाया आफ्टर डेल यूजिंग डेल। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में कि माय फेवरेट कलर इज ब्लू जो है वो डिलीटेड पार्ट है और रेड है उसके आगे, यानी कि माय फेवरेट कलर इज रेड। नेक्स्ट जो एलिमेंट की बात करेंगे दैट इज इंस एलिमेंट इज यूजिंग या फिर डिफाइंस अ टेक्स्ट दैट हैज बीन इंसर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट, जो कि हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर रहे हैं। डिलीटेड में वो पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर लाइन शो करता है, लेकिन इंसर्ट एलिमेंट के अंदर जैसे हम अंडरलाइन शो करते हैं वैसे इंसर्ट टैग के थ्रू हम उसको अंडरलाइन शो करते हैं। एंड ब्राउजर विल यूजुअली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट इंसर्ट है उसको अंडरलाइन कर देंगे, और जो डिलीटेड है जिसके लिए हमने डेल टैग यूज किया था वो उसको डेल में डिफाइन कर देगा। तो सेम प्रोग्राम है, सेम लाइन है, माय फेवरेट कलर इज ब्लू को डेल में लिया है और रेड को इंसर्ट में लिया है, ताकि ये शो कर रहा है कि रेड को हमने अंडरलाइन किया है कि रेड इज माय फेवरेट कलर, ब्लू इज नॉट। नेक्स्ट बात करेंगे HTML सब एलिमेंट की, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें अपनी नॉर्मल लाइन के नीचे एक सब की फॉर्म में जो एक कंटेंट चाहिए, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट हम उसे बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपेयर्स हाफ अ करेक्टर, हमारे करेक्टर के हाफ में शो करता है बिलो द नॉर्मल लाइन एंड इज समटाइम्स रेंडर्ड इन अ स्मॉलर फॉन्ट, बिल्कुल छोटे फॉर्म में होगा। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर केमिकल फॉर्मूलाज के लिए हम यूज करते हैं, जैसे HO2, जो 2 है वो नीचे आता है, वो सबस्क्रिप्ट फॉर्म में आता है, लाइक H2O। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसमें एक नॉर्मल टेक्स्ट लिया है, दिस इज सब हमने टैग ली है सब्सक्रिप्टेड, तो वो उस फॉर्म में आ गया टेक्स्ट, वहाँ पे क्लोज है। तो ये नॉर्मली हमें केमिकल फॉर्मूलाज में अगर हमें टेक्स्ट यूज करना है कंटेंट तो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे HTML सुपर एलिमेंट की, जिसके लिए हम SUP यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट एक हमारा नॉर्मल लाइन के हाफ करेक्टर के नीचे शो करता है। अगर हमें अपने करेक्टर के ऊपर अगर किसी टेक्स्ट को अपेयर कराना है हाफ अ करेक्टर अबव द नॉर्मल लाइन एंड इज समटाइम्स रेंडर्ड इन अ स्मॉलर फॉन्ट, सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर फुट नोट्स लाइक www, हमने उसके ऊपर कुछ स्क्वेयर या कुछ कंटेंट देना है तो उसलिए हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने सुपर टैग सिंपली उस पर्टिकुलर वर्ड कंटेंट के ऊपर लिख देनी है और वो हमें वहाँ पे हमारा कंटेंट शो कराएगा। So thanks for watching this video. Don't forget to like and subscribe, and if you have any query then please comment me on comment section. Thanks.